नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की चर्चा तेजी से हो रही है और चर्चा इस बात की है कि क्या बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। इसकी चर्चा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बिहार की राजनीति में एक पोस्टर सामने आया है और इस पोस्टर को चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की ओर से लगाया गया है और इस पोस्टर में बताया गया है कि चिराग पासवान जो हैं वही बिहार के एकमात्र सूत्रधार हैं और लगातार इनकी पार्टी के सांसदों की ओर से सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किए जा रहे हैं। अगर हम अरुण भारती की बात करें जो इनके जीजा हैं और इस पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो है चिराग पासवान को लेकर के अपनी बातों को जो है वो रखा है और एक संकेत भी दे दिया है। साथ ही अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिया है कि चिराग सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद राजधानी पटना और शेखपुरा में चिराग के स्वागत में पोस्टर भी लगाए गए हैं जिनमें उन्हें बिहार का भविष्य बताया गया है। शेखपुरा विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर में लिखा गया है कि आई चिराग जी 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का धारा सीमित क्यों। धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज़ को सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। ये पोस्टर जो है वो बिहार की सड़कों पर लगाए गए हैं। पलायन अब आप ही रोक सकते हैं, रोजगार आप ही दीजिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है। आइए अब बिहार और बिहार वासियों की उम्मीदों को संभालिए। बता दें कि इस पोस्टर को लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की ओर से लगाया गया है। दरअसल अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा है, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। इस पोस्ट ने बिहार के सियासी गलियारों में नई अटकलों को जन्म दिया है। पटना में लगे पोस्टरों में लिखा है, बिहार कर रहा इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार। इन पोस्टरों में चिराग को बिहार का भविष्य और युवा नेतृत्व का प्रतीक बताया गया है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, सभी को अपने और अपनी पार्टी के लिए बेहतर निर्णय लेने का अधिकार है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें स्वतंत्रता है कि वे जहां से चाहें चुनाव लड़े। यह बयान दर्शाता है कि एनडीए के भीतर चिराग की इस रणनीति को समर्थन मिल रहा है। हालांकि सीट बंटवारे पर अभी चर्चा बाकी है। चिराग पासवान की पार्टी जो है उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी जिसने उनकी सियासी ताकत को मजबूत किया है। अब उनकी पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर दांव ठोक रही है जिसमें से ज्यादातर जेडीयू के कब्जे वाली सीटें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग का सामान्य सीट से चुनाव लड़ना उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे दलित वोटों के साथ साथ सभी वर्गों को जोड़ना चाहते हैं। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि चिराग ने अभी तक स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं की है कि वे शेखपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि चिराग हाजीपुर, दानापुर या पटना की किसी अन्य समान सीट से भी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी यह रणनीति न केवल उनकी पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकती है बल्कि एनडीए के भीतर उनकी सौदेबाजी की ताकत को भी बढ़ा सकती है। इस बीच चिराग के इस फैसले ने विपक्षी महागठबंधन को भी सतर्क कर दिया है। अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है सरगर्मी बढ़ चुकी है और चुनाव लड़ने की आहट के बीच अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की, तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा है और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा है और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है। लेकिन
चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। हमारे लिए क्या? चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसका स्वागत उनकी पार्टी के और साथ ही अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी की है। देखने वाली बात होगी कि औपचारिक तौर पर चिराग पासवान इसका ऐलान कब करते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।